प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्षितिज भाग 2 के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो सर्वप्रथम कविता के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मधुप अर्थात इसका आशय भ्रमर या मन रूपी भंवरा होता है। घनी अर्थात बहुत अधिक, गंभीर का आशय गहरा होता है। अनंत नीलिमा का आशय विशाल नीला आकाश होता है। असंख्य अर्थात बहुत अधिक, जीवन इतिहास का आशय होता है जीवन की कहानी। व्यंग मलिन अर्थात इसका आशय होता है बुराई के कारण बिगड़ा हुआ अथवा विकृत। उपहास इसका आशय होता है मजाक या निंदा। दुर्बलता का अर्थ कमजोरी होता है। गागर का आशय जीवन रूपी घड़े से यहाँ लिया गया है और रीति का अर्थ खाली या रिक्त होता है। तो आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, अर्थात कवि कहता है कि मेरा यह मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कहता है कि अरे मैं अपनी कौन सी जीवन गाथा कहूँ। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मेरे सामने एक एक करके ना जाने कितनी सारी पत्तियाँ मुरझा कर गिर रही हैं। आशय यह है कि मैंने एक पर एक कष्ट देखे हैं, दुख देखे हैं, निराशाएं झेली हैं। मैंने सपनों को मरते देखा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं अपनी बुराई करके अपने जीवन पर कटाक्ष कर रहे हों और अपना मजाक उड़ा रहे हों। तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, अर्थात अपने मित्रों से कवि पूछता है ऐसा देखने पर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली गागर देखकर बहुत कष्ट बहुत दुख मिले। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का आशय समझ सकते हैं। आत्मकथ्य कविता से संबंधित आगे की पंक्तियां हैं, अर्थात दूसरी कविता है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि। तो आइए इन पंक्तियों से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विडंबना इसका आशय दुर्भाग्य होता है।
प्रवंचना का अर्थ धोखा देना होता है। उज्ज्वल, इसका आशय उजली अर्थात सुख से भरी होता है। तो बच्चों, अब कविता का भावार्थ देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अर्थात कवि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले अपने उन दोस्तों से, मित्रों से कहता है कि मुझे भय है कि मेरी आत्मकथा में तुम मेरी खाली गागर देखोगे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अर्थात कहीं खाली गागर देखकर तुम स्वयं को दोषी ना समझने लगो। कभी तुम मेरे कटु अनुभवों को सुनकर यह न समझने लगो कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। तुम ही ने मेरे जीवन का रस चुराया है और मुझे हीन बना दिया है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि अपने स्वभाव की सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरी स्वाभाविक सरलता, यदि मैं तेरी हंसी उड़ाता हूँ तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, अर्थात माना कि मेरी सरलता ही मेरे अनेक कष्टों का कारण है, ऐसा कवि कहता है। फिर भी मैं उसको अपमान करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलें गिनवाऊं या औरों की छल कपट की कहानियां सुनाऊं, यह मैं नहीं चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई थी, उन रातों में मैंने जो प्रेम के उज्ज्वल क्षण जिए हैं, उनके बारे में सबको कैसे बतलाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मैं उन्हें क्यों बताऊं, वे तो मेरी निजी अनुभूतियां हैं। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर और हंस हंस कर जो बातें की हैं, उन्हें आत्मकथा में कैसे लिखूं। वे बातें मेरे निजी जीवन की पूंजी हैं, उन्हें समाज में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कविता की इन पंक्तियों का आप इस तरीके से भावार्थ समझ सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे की कविता के लिए इस पाठ से संबंधित भाग 2 की वीडियो का अनुसरण करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।